मानव मन उस पर विश्वास करता है जिस पर वह विश्वास करना चाहता है, न कि उस पर जिस पर उसे विश्वास करना चाहिए। जब स्वयं को करना है आकलन, तब रहें आप निष्पक्ष, पर छेड़ना है जब अभियान, भावुकता बनाए आपको दक्ष। असफलता क्यों मिलती है? इंसानों में अपने संकल्पों पर अमल करने का जुनून होता है। ऐसा करने में अक्सर लोग अपने स्वयं की इच्छाओं का एक न्यायाधीश बन जाते हैं। जो उनके जुनून के लिए सहूलियत का होता है उसे गले लगाते हैं, और उसी उपाय से जो उनके जुनून के सहूलियत के विपरीत है उन्हें अनदेखा करते हैं। तो आम तौर पर इसका नतीजा यह होता है कि आप खुद के विचार, धारणा, ताकत या योजना पर अधिक महत्व देते हैं और दूसरे की दृष्टि, क्षमता या ताकत को कम आंकते हैं। यह सही रूप से अपेक्षित विश्लेषण में एक प्रकार की लड़खड़ाहट लाती है, और इसी कारण से मनुष्य को अक्सर असफलता से जुड़ना पड़ता है। स्वयं का आकलन करते हुए आप स्वयं को आंकते रहते हैं, हालांकि स्वयं को आंकना तर्क के मूलभूत प्रणालियों के तहत एक निषेध है। एक उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करना सबसे अच्छा होता है। तो आइए एक ज्वलंत उदाहरण का मूल्यांकन करें। यूक्रेन का युद्ध। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला किया। सैन्य शक्ति के परिमाण और दो राष्ट्रों के आकार में भारी अंतर को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यूक्रेन चंद ही दिनों में रूस द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेन की हार सभी के लिए निश्चित थी, परंतु यूक्रेन के लोगों के लिए नहीं। यूक्रेन शायद जानता था कि एक प्रासंगिक तथ्य जिस पर रूस ने ध्यान नहीं दिया था वह था यूक्रेन के निवासियों के कठिन जीवन का इतिहास। यूक्रेन का इतिहास राष्ट्रों के बीच पनपती विषम राजनीति द्वारा निर्मित कठिनाइयों में से एक है। प्रथम, यूक्रेन ने पहली विषमता तब झेली जब इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1919 के दौरान सोवियत संघ ने अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद जब यूक्रेन ने सामूहिक खेती और कृषि के राष्ट्रीयकरण के कम्युनिस्ट राष्ट्र के फरमान का विरोध किया, तो इससे बहुत ही नाराज होकर क्रूर सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने सन 1932 और 33 के बीच एक कृत्रिम अकाल का निर्माण किया, जिसे अब होलोडिमोर यानी भूख द्वारा नरसंहार के नाम से जाना जाता है। भूखमरी से लगभग 50 लाख लोग मर गए, क्योंकि किसानों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा था और इससे कृषि उत्पादन पर एक गहरा आघात पहुंचा था। स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि देश नरभक्षण की चपेट में आ गया। और तब आई एक और नई मुसीबत, जब यूक्रेन के लोगों को एक खतरनाक दुविधा का सामना करना पड़ा। उससे वहां के लोग तो और मजबूत और सबल हो गए। हिटलर ने वर्ष 1941 में सोवियत रूस पर एक बेहद खूंखार हमला किया। हिटलर का जनादेश था सोवियत संघ के अधिकांश लोगों को मौत के घाट उतार देने का। इस खूंखार हमले का उद्देश्य था लेबेंसराum यानी कि जर्मनी के नागरिकों के लिए रहने की अधिक जगह प्राप्त करना। स्टालिन द्वारा दी गई यातनाएं और हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार के आदेश, यूक्रेन के जो लोग उससे बच गए थे उन्होंने निर्णय लिया कि स्टालिन को छोड़कर हिटलर से क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। और फिर सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हिटलर हार गया और स्टालिन जीत गया।
फिर तो यूक्रेन पर स्टालिन का बदला लेने का समय आ गया था। लाखों यूक्रेन के निवासियों को गुलाग के नाम से जाने वाला साइबेरिया के बेहद ठंड वाले क्षेत्र में बसे श्रम शिविरों में भेज दिया गया। फिर भी यूक्रेन के लोग अपने राष्ट्र के लिए जीवित रहे। इसलिए जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया तो उन्होंने देखा कि उनकी सैन्य शक्ति बड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि यूक्रेन के निवासी वे लोग थे जो अपने प्रगाढ़ उथल पुथल वाले इतिहास से कठोर और जज्बाती हो गए थे। संक्षेप में, पुतिन ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि रूसी सेना के सैनिक मरना नहीं चाहते थे और उन्हें सामना करना था यूक्रेन के सैनिकों का जो अपने देश के लिए मरना चाहते थे। और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। शक्तिशाली रूस अपेक्षाकृत छोटे यूक्रेन को कोई निर्णयात्मक हार से ग्रसित नहीं कर सका। जैसा कि मैंने पहले कहा था, राष्ट्रों के लिए जो सच है वही व्यक्तियों के लिए भी सच होता है। आखिरकार यह व्यक्ति ही तो हैं जो राष्ट्र के लिए निर्णय लेते हैं। सबक यह है कि कभी भी अपनी क्षमता का आकलन कृत्रिम रूप से मत बढ़ाइए और अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम मत समझिए। मैंने बहुत से लोगों को जीवन में बुरी तरह से असफल होते देखा है, क्योंकि वे अपनी प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों की शक्ति का आकलन करने में असमर्थ रहे थे और उन्होंने अपने को 30 मार खां यानी शक्तिमान समझा, जबकि वास्तव में वे ऐसे नहीं थे। तो उस खतरनाक जुनून पर काबू पाइए। मानव मन उस पर विश्वास करता है जिस पर वह विश्वास करना चाहता है, न कि उस पर जिस पर उसे विश्वास करना चाहिए। और इसका एकमात्र तरीका यह है कि आप खबरदारी से इस नियम का पालन करें। जब स्वयं को करना है आकलन, तब रहें आप निष्पक्ष। पर छेड़ना है जब अभियान, भावुकता बनाए आपको दक्ष।